हेलो एवरीवन, वेलकम आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी। ये देखिए हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और कह रहा है कि इसका सम कैलकुलेट करिए। ठीक है, और यहाँ अप टू इन्फिनिटी मेंशन है, दैट मीन्स हमें सम अप टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे गिवन दैट ए की वैल्यू क्या है, √2 प्लस 1। ठीक है, एंड आर की वैल्यू क्या है, T2 अपान T1। तो देखिए T2 हमारा क्या है, 1 अपान T1 की वैल्यू है √2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे √2 ये है √2 प्लस 1। तो देखिए इसकी वैल्यू जब हमें सिंप्लीफाई करनी हो, अच्छा पहले यहीं पे आप देख लीजिए, ये देखिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। तो देखिए 1 है ये ऑलरेडी हमारे पास, और यहाँ देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ओके, एंड प्लस 1 है ये, तो दैट मीन्स इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो हम अप टू इन्फिनिटी टर्म का सम हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ओके, तो चलिए हम इसको सम कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट सम अप टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं हम, लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट एस इन्फिनिट सम अप टू इनफाइनाइट टर्म of a GP is S infinity, this is equal to A upon 1 minus R। ठीक है, आप नीचे लिख लीजिएगा साइड में, वेयर A इक्वल टू क्या है हमारा फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, देयरफॉर S इन्फिनिटी हमारे केस में क्या है, S इन्फिनिटी इक्वल A की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 प्लस 1। ठीक है, अपान 1 माइनस आर, 1 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक देखिए यहाँ पे √2 प्लस 1 हमारे ए की वैल्यू है, और 1 अपान √2 प्लस 1 हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसी को सिंप्लीफाई हमें करना है, एस इन्फिनिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास है √2 प्लस 1 डिवाइड बाई अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, और माइनस 1 एंड डिवाइड बाई √2 प्लस 1। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा तो ये मेन डिवाइड ये है, और यहाँ डिवाइड के नीचे ये डिवाइड है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये आप समझ ही रहे होंगे, तो ये हो गया √2 प्लस 1 एक बार, और एक बार यहाँ से √2 प्लस 1 आ रहा है, √2 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाई ये हमारा क्या है, √2 प्लस 1 माइनस 1। ओके, तो देखिए ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज √2। ठीक है, तो √2 को हमने साइड में लिख दिया, मान लीजिए, या यहीं पे रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या है, √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, और a मीन्स √2 इंटू 1 डिवाइड बाई √2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 √2 इंटू 1 मीन्स 2 √2। ठीक है, डिवाइड बाई √2। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 √2 डिवाइड बाई √2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो दूसरे स्टाइल में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस 3 अपान √2
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी, इसको आप आंसर लिख दें यहीं पे, आप चाहें तो इसको भी आंसर लिख। देखिए यहाँ पे हमने इसको पहले ले लिया है 2√2/2, तो यहाँ √2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, और ये 3/√2, ठीक है। तो 2 + 3/√2, या आप इसी को आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें आप, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क और करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर नहीं गिवन है हमारे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ द फॉलोइंग ईपी, तो यहाँ पे r की वैल्यू T3/T2 मीन्स पहले T2/T1 आप निकालेंगे, फिर T3/T2 आप कैलकुलेट करेंगे, और वहां पे दोनों की वैल्यू ये दिखाएंगे आप, तो वहां पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मीन्स √2। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, T3/T2 मतलब √2 - 1/1, तो यहाँ पे √2 - 1 आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है रेशियो, तो ये रेशियो सेम तो दिख नहीं रहा है। तो इस रेशियो को, ठीक है, या इसे आप √2 - 1/√2 - 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशियो सेम हो जाएगा। लेकिन उस केस में जब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन नहीं है, तो हमें दो रेशियो कैलकुलेट करने हैं, और दोनों रेशियो अगर बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये r की वैल्यू है, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और r की वैल्यू उनमें से कोई एक रेशियो ले लीजिए, वही हो जाएगा। अब अगर वो लेस देन 1 है तो हम इन्फिनिटी तक का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।